हेलो महान लोगों, आज हम लोग बात कर रहे हैं फेक ट्रैपिंग। ये जो फेक शब्द है ना, ये सबसे ज्यादा विषय है आपके पूरे स्टॉक मार्केट में। फेक टिप्स, फेक करियर, फेक हर चीज, फेक फेक फेक। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंडल में ना, वो भी फेक। ओआई रजिस्टर हो रहा है, वो भी फेक। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को छोड़ दिया जाए, फिर से बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को छोड़ दिया जाए तो पूरे स्टॉक मार्केट में जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है सब मैनिपुलेट की जा सकती है। अब बचा कैसे जाए भाई इन सारी फेक चीजों से? तो चलो फेक चीजों से बचने के लिए आप लोगों को दो गजब की चीज देता हूं। एक, हमने ऑप्शन इन ट्रेडिंग की गजब की क्लास बनाई है, एक उसको परचेज कर लीजिए। अब आपको लगेगा सर उससे क्या फायदा हो जाएगा? भाई साहब, एक लाइफ में मेंटोर होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तो परचेज कर लो। नहीं लगता है तो ठीक है, पूछताछ सीरीज में ज्वाइन हो जाओ, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, सैटरडे संडे सीखो। नहीं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 110% करना ही पड़ेगा। क्यों? अल्टीमेट कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, और ये सारे कोर्सेज अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये सब हमारे पेड क्लासेस के कोर्सेज ना, जो हम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। यहां पर बात आती है फेक ट्रैपिंग क्या होती है। तो चलो फेक ट्रैपिंग के पहले कुछ गोल्डन रूल्स देख लेते हैं कि फेक ट्रैपिंग करते समय क्या क्या सिनेरियो बनता है, जिससे कि आप जब उस सिनेरियो को देखें तो आपको समझ में आ जाए हाँ मैंने इस चीज को पढ़ा हुआ है। तो चलिए फेक ट्रैपिंग पर सबसे पहले बात हो जाती है कि फेक ट्रैपिंग होती है कि नहीं होती है। होती है तो कैसे होती है? लेवल सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे ही अपना लेवल आता है ना नजदीक एकदम, जैसे 47,500, 47,400, 47,400, 500, इसको 47,600। तो आप देखिए कि यहां पर जो आप देख रहे हैं लेवल, जैसे ही कोई भी मार्केट अपने लेवल के नजदीक आती है तैसे ही फेक ट्रैपिंग का जाल शुरू हो जाता है। फेक ट्रैपिंग का जाल शुरू हो जाता है। क्या? फेक ट्रैपिंग का जाल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी हंटिंग होती है। फिर से समझना क्या होता है। साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रेडिंग कराई जाती है, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग हंटिंग होती है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया कि जब भी लेवल के नजदीक पहुंचना, स्ट्राइक प्राइस के नजदीक पहुंचना, तो अवॉइड करना ट्रेड को, क्योंकि सबसे ज्यादा फेक कॉल्स वहीं पर बनाई जाती है। क्योंकि जितने लोग नहीं सीखे रहते हैं, नहीं जानते रहते हैं, यही कारण है मैंने अपनी वीडियो को शुरुआत करते समय बताया था, सीखना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर उसी का लाभ उठा लिया जाता है जो लोग पढ़ाई नहीं किए, जो लोग नहीं सीखे। जैसे ही लेवल के नजदीक आया 47,400, सभी लोग कमर कस के तैयार हो गए, भाई साहब 47,400 पे आ गई, अब यहां से तो कॉल हो जाएगी या यहां से तो फुट जाएगी। और इसी चीज का ऑपरेटर भी इंतजार कर रहे होते हैं, आपको एक्साइट करना, फेक कैंडल बनाना, फेक स्ट्रक्चर बनाना, फेम ऑर्डर ब्लॉक वैल्यू बनाना, ये सारी चीज फेक वहां पर तैयार शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्साइट करेंगे नहीं तो आप लोग कूदेंगे नहीं, आप लोग कूदेंगे नहीं तो आप लोग मरेंगे नहीं, और जो आप लोग लॉस का नहीं करेंगे तो वो लोग फायदा कहां से उठाएंगे ना। तो उन मासूम लोगों का पेट पल सके इसलिए आप लोग अपना बलिदान कर देते हैं और कसम खा लेते हैं कि बिना सीखे, बिना पढ़े, बिना मेंटरशिप के सब मैं ये करूंगा ना। तो आप उन लोगों का पेट पालने के काम आ रहे हैं, उनको अमीर से और अमीर बनाने के काम आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसी काम तो आ रहे हैं। बाकी मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, सीखिए, पढ़िए। यहाँ पे लेवल में मैंने आपको बताया जैसे ही अपने लेवल के नजदीक आ जाए तैसे ही यहाँ पर साइकोलॉजिकल हंटिंग शुरू हो जाती है। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बिवेयर करा दिया कि फेक ट्रैपिंग से बचना है तो स्ट्राइक के एकदम नजदीक पर कभी भी अपने ट्रेड की एंट्री और एग्जिट के बारे में डिसीजन ना लें। हमेशा फ्रेश कॉल एंट्री, जब तक आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर और आपको सही तरीके से ऑर्डर वैल्यू एंट्री या बाइंग जोन, सेलिंग जोन समझ में ना आए, तब तक वहां पर सही तरीके से बिल्कुल भी आप एंटर मत करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके नेचर में, आपके तौर तरीके में वो चीज आकर के बन रही है और आपको सही इंडिकेशन कर रही है, सारे स्ट्रक्चर, सारे डेटा ठीक है, तब फिर आप वहां पर एंट्री कर सकते हैं। दूसरा नंबर पे वॉलेटिलिटी। अचानक से मार्केट ना वॉलेटाइल हो जाती है, अचानक से सेलिंग एंड बाइंग हो जाती है। क्योंकि वो क्या होता है, अपने एक रेंज के नजदीक पहुंचने जाता है, वो अपने एक लेवल के नजदीक पहुंचने जाता है, तो अचानक से बाइंग और सेलिंग फटाफट फटाफट होने लगती है। तो वहां पर मार्केट में क्या होने लगता है? वॉलेटिलिटी होने लगती है। और जब वॉलेटाइल होने लगती है मार्केट, तो आपकी दिल की धड़कन भी तो ऐसे ही चलती है, तो वो भी ऐसे ही चल रही है, आपकी दिल की धड़कन भी ऐसे चल रही है, दोनों मैच कर जाती है और फिर आप वहां पर कूद जाते हैं। जब वहां पे कूद जाते हैं तो आप फेक ट्रैपिंग में फिर से फंस जाते हैं। फिर कैंडल अचानक से जैसे ही वो लेवल के नजदीक पहुंचती है, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ये होता है ना, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर, अलग अलग सोशल मीडिया पर छोटे छोटे 10 मिनट 8 मिनट में दुनिया का संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है ना भाई।
और उसको लेने के लिए तो पूरा लाखों की भीड़ तैयार है। उसको लगता है कि YouTube पर 8 मिनट में दुनिया का सारा कैंडल पढ़ लिया भाई साहब उसने, अब इतना बड़ा उसने ग्रंथ पढ़ लिया कैंडल। अब उसने कैंडल देखा, बाकी उसको ये समझ में नहीं आता कि मार्केट अगर नीचे की ओर गिर रही है तो यहाँ से रिवर्सल ही कैंडल तो बनेगी ना, इतना लॉजिक नहीं है। ये तो कोई भी कॉमन आदमी से पूछ लिया जाए तो क्या कहेगा, हाँ साहब यही होगा। क्या हो सकता है, मार्केट गिर रही है तो यहाँ पे कैंडल कौन से फॉर्म होगी, रिवर्सल। अब आपने पढ़ लिया बुलिश रिवर्सल बियरिश रिवर्सल, 13 कैंडल बुलिश में पढ़ लिया, 11 कैंडल बियरिश में पढ़ लिया, और आपको लगा साहब हैमर सब कुछ तो आता है। अब यहां पर आपको पता है कौन सी कैंडल बनेगी, वही वाला हैमर। आपको पता है यहाँ पे कौन सी कैंडल बनेगी, हाँ वही रिवर्सल जिसको आपने पढ़ा हुआ है बड़ी ईमानदारी से, वो यही बनेगी। क्यों, अगर बनेगी नहीं तो ईमानदार लोग आदमी इसमें एंटर कैसे करेंगे। और जैसे ही वो बनी तैसे ही उनको लगा कि बस हमारा मौका आ गया, अब तो हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन, क्योंकि वो बनाई ही कैंडल इसलिए जा रही है, वो कैंडल का फॉर्मेशन ही इसलिए हो रहा है जिससे कि जितने लोग कैंडल्स को शॉर्टकट्स में पढ़े हुए हैं उसके पीछे का डेटा साइकोलॉजी स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हुए हैं, बाइंग जोन सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई नहीं करना आता, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल्स को फाइंड आउट करना नहीं आता, वो वहां पर क्या हो जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। बाद में कहेंगे कि ये बहुत दुनिया की सबसे खराब चीज है, यहाँ पर आना मूर्खता है। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ आ गई। फेक कैंडल यहाँ पे ड्रॉज होने का बेसिक रीजन क्या है, क्यों, मार्केट वोलेटाइल है, लेवल के नीचे नजदीक आने पर साइकोलॉजी ट्रेडिंग होती है, कैंडल फेक बनती है, रिवर्सल कैंडल ही बनती है, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, और वो आप लोगों को एक्साइटमेंट में भर देती है और आप लोगों को साइकोलॉजिकल गेम करती है कि अगर नहीं घुसे तो लॉस हो जाएगा, अगर नहीं ले पाए तो अभी आपका लॉस हो जाएगा। आप फियर ऑफ मिसिंग आउट में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं फोमो क्रिएट होना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अगर नहीं लिए तो लॉस हो जाएगा। यही क्रिएट ही करते हैं वहां पर लेवल के पास वॉलेटाइल करके ऑपरेटर, फेक कैंडल बनाने का बेसिक रीजन ही यही होता है। अब जैसे इस चीज को समझिएगा, होता क्या है कि मार्केट अचानक से गिरने के लिए तैयार हुई, मार्केट गिरती हुई चली आ रही है, यहां से मार्केट गिरती हुई चली आ रही है, जैसे ही मार्केट गिरती हुई आई तो एक हैमर कैंडल बनती है जो कि सच में मार्केट को ऊपर ले जाती है, लेकिन जैसे ही मार्केट में यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ पर दो तरह की कैंडल बनेगी, एक ये बताएगी कि मैं इसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ, एक बताएगी कि मैं रिवर्सल करने वाली हूँ। तो इसका मतलब दोनों को एक्साइटमेंट आएगी, एक जो लगेगा कि यही कंटिन्यू ड्रॉ नीचे चला जाएगा, एक को लगता नहीं यहाँ से तो मार्केट अप साइड चली जाएगी। तो जैसे ही अपने लेवल के नजदीक आती है वैसे ही क्या हो जाता है, एक्साइटमेंट लोगों को चला आता है और ट्रैपिंग वहां पर हो जाती है। देखो ट्रैपिंग हो जाती है तो आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने आपको गोल्डन रूल्स भी दे दिया और आपको सारी चीजें मैंने समझा भी दिया। अब मुद्दा आता है कि ट्रैपिंग से बचा कैसे जाए। तो ट्रैपिंग से बचने का उपाय मैं आपको ज्यादा अच्छा है सिखा दूं, कंपैरिजन देन, कि ट्रैप होता है उसका रूल भी दे दिए, ट्रैप होता है उसका स्ट्रक्चर भी दे दिए, ट्रैपिंग क्यों होती है ये भी बता दिए, ट्रैपिंग से कैसे बचें अब इसको समझ लीजिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींच लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींच लीजिए, बता चुके हैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बनाया जा सकता है, इसको मैंने पीछे बता दिया। जैसे अपने लेवल के नजदीक आए तो कभी भी एंट्री नहीं करिए, जैसे ही अपने लेवल के नजदीक आए तो कभी भी एंट्री मत करिए। अब आप यहाँ पर सिर्फ 3 सेटअप बना के चलिए, जैसे देखिए ये जो ट्रैपिंग जोन देख रहे हैं ना, यही है ट्रैपिंग जोन, फेक कॉल, स्टॉप लॉस हंटिंग, तीनों यही होती है। ट्रैपिंग जोन यहीं पर बनता है, फेक कॉल यहीं पर बनता है, क्यों, क्योंकि मार्केट जैसे नीचे आई, इसे ट्रेंड को अगर कंटिन्यू करना है तो याद रखिएगा कि वो कैंडल फॉर्म होगी जो ये बताएगी कि मैं यहां से और नीचे जा रही हूँ। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि लोग न तो प्राइस एक्शन देखेंगे, न तो वॉल्यूम देखेंगे, न तो स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के ओआई देखेंगे, न तो फेक कैंडल स्टिक के पैटर्न को देखेंगे, न तो बाइंग जोन सेलिंग जोन का देखेंगे, न स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचना आता है, न स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस खींचना आता है, न तो मनी स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आता है। बस क्या उनको एक चीज आती है कि लेवल तक आ गया है, वहां से नई कैंडल फॉर्म हो रही है, साहब एंट्री कर लो नहीं तो छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा, लॉस होना। तो फिर आप लॉस की गाड़ी को पकड़ लेते हो। तो याद रखिएगा यहीं पर आपको फेक ट्रैपिंग और फेक जो होता है, जब यहां से मार्केट एक कंडीशन दे दे, मार्केट निकल कर एक दो कैंडल अपसाइड आ जाए, या यहां से मार्केट नीचे जाकर के अपसाइड डाउन साइड का एक सिग्नल दे दे, तब आप वहां पर अपनी एंट्री जरूर बनाइए, सही डेटा के साथ बनाइए। कौन कौन सा सही डेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब जैसे मार्केट यहां से आ रही है और यहां पे एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सॉरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, यहां से ऊपर मार्केट जा रही है, यहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो अब आपको ट्रैप तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि सर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये मार्केट में प्राइस एक्शन को रिजेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक, दूसरा, आप जैसे ही मार्केट यहां नजदीक पहुंचती है
कैंडल को तो देख ही लिए, कैंडल के बिहेवियर को देख ही लिए, मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख ही लिए, आपको पता है कि यहां से प्राइस एक्शन रिजेक्ट होगा ही होगा, प्राइस एक्शन का चार्ट देख लीजिए, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसको देख लीजिए। ये सारा डेटा जब आप निकाल लेते हैं, जो इसके प्रीवियस हम लोग बहुत बार पढ़ा चुके हैं, तो ऐसे ही आपको बात समझ में आ जाती है कि नहीं भैया हम तो ट्रैपिंग पर नहीं होंगे, हम ट्रैपिंग जोन से बाहर जब कैंडल बन रही होगी, ट्रैपिंग जोन के बाहर जब हम लोग काम कर रहे होंगे, तो वहां पर अब आपको लगता है कि सर आप एग्जैक्टली आंकड़ा ही बता दीजिए कहां पर हम लिया जाए। तो देखिए जैसे ही आप मान लीजिए 47,200 पर हैं, तो मान लीजिए 47,200 पर आप हैं, तो याद रखिएगा 47,220 से लेकर 30 तक के बीच में, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, 220 से लेकर 230 पर आप तीन चीजों को कैलकुलेट करिए। ओआई क्या है स्ट्राइक प्राइस पे, वॉल्यूम क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, बाइंग जोन और सेलिंग जोन वहां पर कहां बन रहा है, उसके कितना ऊपर वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, उसके कितना नीचे और कितना ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बस इतना सा स्ट्रक्चर आप बनाकर रख लीजिए, और कुछ डिसिप्लिन जैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, जैसे क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को लेकर के आप आंकड़ा बना लीजिए। 110% है कि आप वहां पर सफल हो जाएंगे और आप ट्रैपिंग से बच जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रैपिंग होनी होगी वो 47,000 पे ही होगी, या तो वो 20 अंक नीचे ले जाकर के ट्रैप करेगा या तो 20 अंक ऊपर ले जाकर ट्रैप करेगा। एक बात यहां पर चलते चलते और बता दें, 15 मिनट की कैंडल पर ही हमेशा फॉलो करिएगा, 15 मिनट की कैंडल पर फॉलो करिएगा, हो सके तो 15 से ज्यादा फॉलो करिएगा, लेकिन 15 से कम तो बिल्कुल मत फॉलो करिएगा, क्योंकि जैसे ही आपने कम टाइम फ्रेम का कैंडल लगाया तो वहां पर कैंडल रैंडम बननी शुरू हो जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा कैंडल बनने का मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको फॉल्स सिग्नल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप वहां पर फिर से ट्रैप हो जाएंगे अपनी ही चाल में। तो याद रखिएगा कि जब भी आप इसका सेटअप लगाइएगा तो 15 मिनट या लॉन्गर उससे कर लीजिएगा, शॉर्ट में मत करिएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया और ये भी बता पाया कि इससे बचने का तरीका क्या होता है। और आपको फिर कह रहा हूं एक स्ट्रक्चर स्टडी करना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के ऑप्शन इन ट्रेडिंग की क्लासेस को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। बाकी आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।